हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट VBI 20 ऑब्जेक्टिव लाइन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पहली बात, समतल दर्पण कहते हैं किसको है? समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। जो समतल दर्पण होता है वो हमारे घर में लगा रहता है, जिसमें हम थोबरा देखते हैं। कौन सा? मुंह देखते हैं, जिसमें संवरते हैं कहीं जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा रहता है? समतल दर्पण रहता है। तो समतल दर्पण बोल रहा है कैसा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब मतलब आकार कैसा बनाता है? जैसे यहाँ पे हमारे घर में दर्पण लगा है, तो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं? थोबरा देखते हैं। उसमें कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है आभासी और सीधा। ऑप्शन सी दिया हुआ है वास्तविक और सीधा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आभासी और उल्टा। देखो, उल्टा तो नहीं बनाता है। जब हम थोबरा देखते हैं तो उल्टा तो नहीं बनाता है। यहाँ देखो, सीधा बनाता है, बट क्या वास्तविक नहीं बनाता है। वास्तविक नहीं बनाता है। यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए भी गलत है, वास्तविक नहीं बनाता है। यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी आभासी और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी और सीधा बनाता है। इसका आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। किसी फोकस ऐप, यहाँ पे फोकस के बदले ऐप लिख दिया। जहां जहां फोकस रहता है उसके बदले में ऐप लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस को संकेत में ऐप द्वारा सूचित करते हैं। तो किसी फोकस दूरी की लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित करते हैं, होती है। यहाँ पे पूछ रहा है लेंस की क्षमता होगी किसकी? किसी फोकस दूरी की लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित करते हैं, और P बराबर होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/f। फोकस दूरी के उल्टा होता है कौन? P मतलब लेंस की क्षमता। तो P बराबर क्या होगा? 1/f। ऑप्शन में खोजो 1/f है कहीं पे? देखो, ए नंबर में ऑप्शन में है, क्या है? 1/f। 1/f मतलब 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब ये फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? लेंस की क्षमता का। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। जब भी उत्तल लेंस को लिखते हैं तो प्लस करके लिखते हैं। जैसे 2 है, इसका मतलब ये 2 + 2 क्या सिद्ध कर रहा है? ये उत्तल लेंस है। +5 लिखते हैं जिसका मतलब उत्तल लेंस है, जिसमें माइनस का बात रहे। अब यहाँ पे उत्तल लेंस धनात्मक बनाएगा तो अवतल लेंस इसका उल्टा काम करता है। कैसा बनाएगा? ऋणात्मक बनाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ उत्तल लेंस का बात किया, हम अवतल लेंस का भी कंसेप्ट बता दिए। यदि यहाँ पे देता अवतल लेंस की क्षमता होती है, हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक लगाते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? उत्तल लेंस, हम लोग क्या लगाएंगे? धनात्मक। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है। पहला ऑप्शन है sin r/r, दूसरा ऑप्शन है sin r/r, तीसरा है sin r गुना sin r, चौथा नंबर ऑप्शन है sin r भागा sin r। इसका राइट आंसर होगा वो sin i/r होगा। क्या होगा? sin i/sin r। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन है ऐसा मात्रक। ऐसा मात्रक वाला जितना भी है वो क्वेश्चन आप 100% याद कर लीजिए। ऐसा मात्रक में से कम 3 से 4 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स में दे देता है। जो पहला है यहाँ पे लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन था मीटर, दूसरा था मीटर स्क्वायर, तीसरा था डायोप्टर और तीसरा था इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कौन सा? 6 नंबर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब जिसमें हम थोबरा देखते हैं, जो हमारा फेस दिखता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु जो वस्तु रहता है उसकी ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन दिया है आवर्धन, दूसरा ऑप्शन दिया है सर्वधर्धन, तीसरा ऑप्शन दिया है परवर्धन, तीसरा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्या? आवर्धन। आवर्धन किसको कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे आवर्धन दे दिया, ये बोल दिया, बोलता है ये किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे? आवर्धन को बोलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्गत किरण। निर्गत किरण किसको बोलते हैं? जो आने वाली किरण रहता है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। जो आने वाली किरण रहता है उसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। एवं अभिलंब। अभिलंब कैसा रहता है? जो आता है फिर चला जाता है। जो बीच में जो कोण बनता है, इस बीच में जो लंब आता है उस लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जो बीच में लंब बनता है उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यहाँ देखो, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं
निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण और ऑप्शन डी दिया हुआ था नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना हो। पहला है 1 सेंटीमीटर, बी है 2 मीटर, तीसरा है 2 सेंटीमीटर, चौथा है 1 मीटर। इसका राइट आंसर होता है डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। कितना हो? 1 मीटर। ऑप्शन में खोजो 1 मीटर कहाँ पे है? डी नंबर में है। डी का क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा किसका? डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? चाल कितना होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है? राइट आंसर पे टिक लगाना। इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश में, निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरा का जो होता है हीरा उसका अपवर्तनांक कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.77, दूसरा दिया हुआ है 1.47, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको सी नंबर 1.44, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2.42 दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.42। क्या होगा? 2.42। ये क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण। आप देखो समतल दर्पण तो लगा नहीं सकते हैं, जिसको थोबड़ा देखते हैं वो वाला मोटरसाइकिल लगाएंगे। इसमें जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ना वो उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब बोले ये बहुत दूर तक का एरिया को क्या करता है? कैप्चर करता है, जिससे हम क्या करते हैं पीछे जो यात्री आता रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं बहुत दूर तक। इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्या करते हैं उत्तल दर्पण को मोटरसाइकिल के चालक के सामने मिरर के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में? मिरर के रूप में। मोटरसाइकिल में 2 आईना होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। आपसे ये भी पूछ सकता है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 12वां नंबर। पानी में भरी बाल्टी की छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? जो पानी में जो भरा रहता है, मान लो एक बाल्टी है उसमें पानी भरा है, एक छड़ी को रखिए वो टेढ़ा मालूम पड़ता है, ऐसा क्यों? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, दोनों के कारण। देखो पानी में जो भरा रहता है बाल्टी उसमें हम छड़ी रखते हैं, वो जो टेढ़ा दिखता है ये अपवर्तन के कारण दिखता है। किसके कारण? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलेंगे? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर विचलित हो जाती है प्रकाश की किरणें, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। कभी कभी हम एक गिलास में एक सिक्का को रखते हैं और वो थोड़ा ऊपर दिखाई दिखता है, ये भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? सिक्का जो होता है वो थोड़ा ऊपर दिखाने लगता है, ये किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपसे ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे पूछा है टेढ़ा क्यों दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कौन सा? 13 नंबर। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग कौन सा करता है? कौन सा दर्पण का उपयोग डॉक्टर करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट में जाना होगा और पढ़ना होगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला उपयोग किया जाता है कहाँ पे? हजमाती दर्पण में। दूसरा यही रोगियों के नाक, कान, गले आदि के डॉक्टर क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसलिए रोगियों के नाक, कान, गले आदि के लिए डॉक्टर क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च जो होता है हम लोग घर पे जो चलाते हैं टॉर्च, उसमें किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए समांतर किरण पुंज, ऑप्शन बी असंतृप्त किरण पुंज, ऑप्शन सी संतृप्त किरण पुंज और ऑप्शन डी सभी उत्तर सही है। आपको सही आंसर लगाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर में है संतृप्त किरण पुंज, संतृप्त किरण पुंज। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी द्वारक, ऑप्शन सी ध्रुव और ऑप्शन डी
एंटी मतलब नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा, दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आप इस 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से, तो इसमें से आने की चांस पूरा है। तो अच्छा लगा, शेयर करें, थैंक्स।